डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। जावेद अनवर साहब, यहाँ पर अलग अलग पार्टी के जिम्मेदारान बैठे, आप किस पार्टी से जुड़े? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, आपको मालूम है ना। देखिए, समाजवादी के किस ओहदे पर है आप? समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से जो सवाल है वो मेरा और मुकामी जो समाज यूनिट है उनका है। इस ताल्लुक से ये अखाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपके साथ अखाड़ी में बैठा हूँ, यहाँ अखाड़ी के ताल्लुक से सवाल हो तो अच्छा है, और समाजवादी के ताल्लुक से मैं हट करके पर्सनल बोलूंगा। ऐसे समाजवादी हूँ, मैं हूँ इस ओहदे पर फाइज है। हेलो, एक मिनट, इसके ताल्लुक से मैं अलग से अघाड़ी समाजवादी भी शामिल है क्या? समाजवादी को भी शामिल रहना। महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र में समाजवादी है। सवाल आपसे है कि आप समाजवादी से हो, कल एक समाजवादी पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, तो आप क्या इसके यहाँ भी एक समाजवादी गठबंधन में? मैं इसके बारे में अलग से बोलूंगा। अभी आप यहाँ इस प्रेस मैं समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार की हैसियत से यहाँ पर हूँ। अभी मैं समाजवादी पार्टी में बोला कि उसके ताल्लुक से बाद में बात करेंगे ना। वो आपकी अघाड़ी कितने सीटों पर लड़ेगी और महापौर का चेहरा कौन है? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अलावा जितनी पार्टियां यहाँ पर है, ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये नदी के उस पार नदी के इस पार सब है, तो सीधी बात है कि ये 84 सीटों पर लड़ेंगी। और जो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों में ये तय हुआ था कि जितना अघाड़ी के ताल्लुक से बनाने के बारे में आज हम लोग ये करेंगे, और सवाल जवाब का जो सेशन है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि न्यूज़ जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी तो लोग देखेंगे। तो आज हम लोग अघाड़ी का ऐलान कर रहे हैं और इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग आप लोगों के सवालात के लिए फिर अभी हमने उसके लिए कोई पॉलिसी तय नहीं की है कि अघाड़ी के ताल्लुक से जो भी सवालात आएंगे उसका जवाब कौन देगा और किस ढंग से उसका जवाब दिया जाएगा, इसकी पॉलिसी अभी तय नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सवाल तो होंगे ना। सवाल होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि 2 दिन के बाद नहीं, आप अभी यहाँ मिसगाइड ये हो रहे हैं कि आप समाजवादी है, कांग्रेस के 2 जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, मुकामी सदर गायब है, मुकामी सदर की अलग पॉलिसी है, यहाँ बैठे लोगों की अलग पॉलिसी है। तो ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी, पहली बात देखो, कांग्रेस पार्टी ने मुंबई में भी कह दिया कि हम मनसे की वजह से कांग्रेस मुंबई में अलग लड़ रही है। जो कांग्रेस की भूमिका है वो सिद्धांतों की भूमिका है। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो अपने इंडिया आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के साथ ही लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन ये महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर कुछ बोला जा रहा हो तो गलत है। मैं यहाँ पे यहाँ का तालुका या शहर का प्रतिनिधि बोल के बता रहा हूँ कि जो मेरे को मैसेज दिया गया है कि कोई गलत मैसेज मालेगांव कांग्रेस के बारे में फैलाया नहीं जाए। मालेगांव शहर में कांग्रेस के बारे में गलत मैसेज फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अलग, जो पार्टी से हमारा कोई बुनियादी जमता नहीं, वो पार्टी से मैं वो पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उनसे हमारी युति हो रही है। गलत हमारा अप्रचार किया जा रहा है, कांग्रेस का खच्चीकरण करने का काम कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर ये कहा है कि हम अलग अलग पार्टियों से बातचीत करेंगे। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरे को बताया, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ही ठहराती है किसके साथ युति करनी है। मालेगांव शहर अध्यक्ष से बात हुई कांग्रेस के कि तुम्हारा एक चेहरा अघाड़ी के साथ है, उन्होंने इनकार किया है, उस पर आपको क्या बोलना है? आप प्रभारी हो यहाँ की। मैं एक बात ये बताता हूँ कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एक साथ है। कांग्रेस पे हमारा निर्णय प्रदेश अध्यक्ष से होता है। प्रदेश अध्यक्ष जो भी निर्णय दे, कल उन्होंने जिनके साथ भी युति करने की बोली गई, हम उनके साथ युति करेंगे। क्या सबकाल साहब ने अभी तक मनसे से युति नहीं की है, तो अभी ये दूसरी पार्टी से सबकाल साहब का युति करेंगे। इंडिया आघाडी तुम्ही म्हणताय, आता इंडिया आघाडीमध्ये समाजवादी पण नाही, ज्या वेळेला इंडिया आघाडी झाली होती लोकसभा विधानसभेपुरता झाली होती, आता महापालिकेमध्ये समाजवादी पण आहे। आज समाजवादी भी आहे, समाजवादीने कालच युती करायची लक्षात घ्या। एक मिनिट रुको। ज्या ठिकाणी आपल्याला एकदम प्रामाणिकपणे सांगतो, ज्या ठिकाणी मुंबई प्रदेश असो महाराष्ट्र प्रदेश असो, त्या ठिकाणी प्रत्येक पक्षाने काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणचा तालुकाचा आणि शहराच्या अध्यक्षाला अधिकार दिलेले आहे।
बरोबर आहे ना? शहर अध्यक्षाला अधिकार दिलेले तुमचे त्या महानगराध्यक्ष ठिकाणी बरोबर आहे मग. अनेक ठिकाणी आपण पाहतो शिवसेना बीजेपी आपसात लढते तुमचे काँग्रेस महानगराध्यक्ष इथले जे म्हणताय ज्या त्यांना जर प्रदेश अध्यक्षांनी अधिकार दिला असेल तर त्याची काय हरकत नाही. हो, करणार साहेब. हो, करणार साहेब. अधिकार त्यांना आहे. स्थानिक अधिकार जरी होत असतील तर कोणत्या पक्षाबरोबर करायचे त्यांनी आम्हाला कम्प्लिटली सांगितले की आमचा मित्र पक्ष आहे शिवसेना, उद्धव ठाकरे सेना, शरद पवार राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस. या अगोदर समाजवादी पार्टीची आमची लोकसभेत आणि विधानसभेत युती होती, पण काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी येऊ शकले नाही होते. सर कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में, समाजवादी 2 गुटों में दिख रही है, इसका प्रकार क्या है, कारण क्या है? नहीं कोई पार्टी 2 गुटों में नहीं है, हम सब एक है, हम सब एक है, कोई गुट मिट का कोई बात नहीं भैया. हमको दिख रहे. ओ खन्ना साहब देखो मैंने बोला, सुनिए भाई, अरे ये कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है. अभी इलेक्शन जो है उसके कम से कम 1.5 महीना है. हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, हर सवालों का जवाब इत्मीनान बख्श मिलेगा, हर बात का जवाब मिलेगा आप लोगों को. आज जो हमने अघाड़ी का ऐलान किया, आपको ये एकजुटता दिखाई दी है. कुछ सवालात है, अभी और सवालात पैदा होंगे और सवालात आएंगे. हाँ, आज हमने बोला ना कि देखो किसी भी काम को जो है हम लोग एक तरतीब से कर रहे हैं. हम लोग आज 3 महीने से इसमें लगे हुए, तो हम लोग बहुत सारी पार्टियां हैं जो अभी साथ में हमारे बैठक में है, राब्ते में है, लेकिन उन लोगों का कुछ अभी मामला बाकी है. तो कुछ लोगों को हमने उनसे मामला है, तो अभी बहुत सारे हमारे दरवाजे खुले. इतनी पार्टियों के अलावा और भी पार्टियां शामिल होने वाली है. अभी हम लोग बैठेंगे और एक पॉलिसी तय करके फिर उसके बाद जवाब देंगे हम. नहीं, आप ये है कि सारी पार्टियां आपके पास आ गई. हाँ, क्या एमआईएम अगर चाहेंगी आपके साथ आना, या आप लोगों में से कोई चाहता है कि एमआईएम के साथ जाना, तो आप जाएंगे क्या? देखिए, अघाड़ी का जो है ना, गठबंधन की राजनीति पूरे देश में चल रही है. इस शहर के अंदर लीडरशिप से लोग मायूस है, नई क़यादत चाहिए. लेकिन जो हम लोग है, हम लोग कोई एक पूरे शहर की क़यादत करने में तने तना कोई नहीं था. इसलिए हमने ये सोचा कि अगर हम सब मिल जाएंगे तो एक नई क़यादत दे सकते हैं. इसलिए हमने ये अघाड़ी बनाने का फैसला किया. और गठबंधन का राजकारण पूरे देश में चल रहा है, लेकिन पूरे देश में आप देखेंगे 2 तरह का गठबंधन है. एक एनडीए गठबंधन है जिसका नेतृत्व भाजपा करती है, एक इंडिया अलायंस का गठबंधन है जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है. तो ये जो है, इसमें नजरियात का फर्क है, इसमें विचारधारा का फर्क है. वो जातिवादी विचारधारा है और ये जो सेकुलर विचारधारा है, भाजपा की विचारधारा जातिवाद की है, और सेकुलर विचारधारा कांग्रेस और दीगर जो पार्टियां, इंडिया अलायंस की पार्टियां, वो सेकुलर विचारधारा की है. और हम सब सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं. और उसी पर आ रहा हूँ कि सेकुलरिज्म की जब बात आई, पूरे देश के अंदर एमआईएम को नकारा गया. एमआईएम का फुल फॉर्म क्या है? मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन. इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब मुसलमानों की एकता. अगर मुसलमानों की एकता को हम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हिंदू एकता आंदोलन का विरोध हम कैसे कर पाएंगे? क्या वो तीसरे महाज से अगर आपके साथ आए तो उनके साथ भी रहेंगे क्या? तीसरे महाज का जो विषय अभी है नहीं पैदा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? एमआईएम बोलते हैं सेकुलर है. अरे बोलने को सब अपने आप को बोलेंगे. तुम्हारा नाम क्या है? तुम एमआईएम बोल रहे हो, लेकिन कभी मजलिस बोलते हो. फुल फॉर्म तुम्हारा क्या है? इत्तेहादुल मुस्लिमीन. तुम मुसलमानों को सिर्फ एक करने की बात करते हो. समाजवादी जिम्मेदार व्यक्ति बोलो. और समाजवादी क्या 2 तरफ गठबंधन कर रही है. अरे भाई, मैं बोला उसके बारे में जवाब दूंगा ना. अभी ये बड़ा अघाड़ी की है ना. किन मुद्दों पर शहर आपको एक्सेप्ट करेगा? किन मुद्दों पर शहर आपको एक्सेप्ट करेगा? पक्ष की शरदचंद्र पवार हो या उद्धव ठाकरे पक्ष हो या कांग्रेस हो, इनकी पॉलिसी महाराष्ट्र के राज्य के अध्यक्ष चुनते हैं. वो जो निर्णय देंगे वो हमें मान्य रहेगा. इसके सिवा आपका जो प्रश्न है, यहाँ पे इन्होंने जो विषय लगाया अघाड़ी, तो इन्होंने सबको एकजुट किया. उनका अभिनंदन करता हूं मैं, पहली बात तो. और अभी अगर देखो, आप उनको आने के पहले तोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा. तोड़ने की बात नहीं है. हमारी बात सुन लीजिए. आप आज महाविकास अघाड़ी बनाकर ये प्रेस अघाड़ी इतनी कमजोर भी नहीं है कि कुछ सवालों से टूट तो जाए. हम वही पूछ रहे हैं कि भाई और आने वाले दिनों में पार्टियों को आप लेंगे क्या? उसके अंदर हमारा ये सीधा सवाल है. जो हमारे फिरका परस्त पार्टियों को छोड़ करके सबको ले. वो जरूर है. फिरका परस्त पार्टियों को छोड़ करके हर पार्टी के लिए दरवाजे खुले हुए. इस्लाम नहीं, पार्टी, नहीं, जो समाजवादी पार्टी है, आपके पास अघाड़ी
अगाड़ी का खास पूरा मकसद एक ही है, मालेगांव में चाइना इस्लाम, MIM और समाजवादी, इनके खिलाफ में ये महाज बनाया और इनके खिलाफ नहीं। समाजवादी तो आप बने हैं। ये हमारे साथ है ना समाजवादी वाले, खिलाड़ी आप बने हैं, नाम बोलूंगा जो लोग मुस्तकिम डिग्रेडी हाँ, ऐसा दामाद है निहाल अहमद। वो सर आपका कहना ये है कि और हम लोगों ने मालेगांव शहर को एक अच्छा विकल्प देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने इन तमाम मालेगांव शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो पार्टियां अपने अपने तौर पर चलाते हैं, इनको लेकर हमने एक मालेगांव शहर महाविकास अघाड़ी इस नाम से हम लोगों ने एक अघाड़ी बनाने की कोशिश की और उसकी शक्ल में आपके सामने हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मालेगांव शहर में महाविकास अघाड़ी बनाने की वजह मैं मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा कि साथी निहाल अहमद साहब के इक़्तिदार के ख़त्म होने के बाद मालेगांव शहर में जिन लोगों का इक़्तिदार रहा, वो लोग नाम बदल बदल कर अलग अलग पार्टियों से आते रहे, इक़्तिदार में आते रहे और मालेगांव शहर का जो इक़्तिदार है उनके हाथ में रहा। लेकिन मालेगांव शहर की जो हालत है वो पत्रकार लोग जानते हैं, मालेगांव शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर जी रहे हैं, किस तरीके से हुकूमत की अताब का शिकार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर में खानदानी सियासत, किसी को 6 टिकट, किसी को 2 टिकट, किसी को 4 टिकट, इन तमाम जो खानदानी सियासत है इसका खात्मा हो, समाजी वर्करों को अहमियत मिले, समाज के जो काम करने वाले जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगाई, मैं 24-22 साल से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूं, ऐसे ही तमाम लोग अपनी जो जिंदगी लगाए हुए हैं लेकिन अलग अलग होकर उनकी ताकत उनकी इंफरादियत में नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने सबको जमा किया। आप लोगों को सामने जमा करके हम लोग अपने एक ऐसे शक्ल में मालेगांव शहर को एक विकल्प देना चाहते हैं कि मालेगांव शहर किस तरीके से तरक्की करे, किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से मालेगांव शहर से खानदानी सियासत का खात्मा हो, इसके लिए हम लोग जमा है। आपके ताउन की हमें हर लम्हा जरूरत पड़ेगी। आपसे ताउन की गुजारिश है, अपील है। पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की तरफ से डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट आज आप लोगों के सामने महाअघाड़ी बनाकर मालेगांव की सियासत में एक नए बात का हमने आगाज किया है। शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज मालेगांव शहर में अब कोई सियासी लीडर नहीं है। जो लोग मालेगांव की सियासत में है ये तमाम लोग सियासी बिजनेसमैन हैं। इसीलिए मालेगांव की वो तमाम छोटी छोटी सियासी पार्टियों ने एक मुत्तहिद होकर के ये फैसला किया है कि अब हमको मालेगांव की सियासत के अंदर नया कदम रखना है। 3 साल का अरसा मालेगांव महानगर पालिका के इलेक्शन को खत्म होने हुआ। इन 3 साल के अरसों में शहर की हालत जो बद से बदतर हुई ये आप लोगों के सामने है। और ऐसे हालात में आज जो लोग मालेगांव शहर के अंदर अपने अपने तरीके से गठबंधन बना करके मालेगांव शहर में एक नया नाम दे करके आ रहे हैं, उनका मकसद सत्ता हासिल करना है। हम ये देख रहे हैं कि इन 3 सालों के अंदर जो पार्टी के सटिंग कारपोरेटर थे, इन लोगों को ये घमंड था, ये गुरूर था कि हम पैसे के बलबूते पर चुन करके आ जाएंगे। मगर इन 3 सालों में इन सियासी पार्टी के वर्करों ने जो शहर के मुफाद के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने वार्ड के लिए जिन वर्करों ने काम किया, हम ऐसे वर्करों को सियासत के मैदान में और इलेक्शन में उतारने वाले हैं। और ये तमाम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ जुड़े हुए, इसीलिए SDPI भी आज इस गठबंधन में मालेगांव महाविकास अघाड़ी के साथ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा कवरेज करेंगे और शहर में एक नए सियासी इनकलाब। मालेगांव महाविकास अघाड़ी का जो कयाम हुआ इसमें एक रुकन की हैसियत से शामिल है। और मालेगांव शहर में इलेक्शन के ताल्लुक से अगर बात करें कि मालेगांव शहर के विकास के नाम पर, मेरे समझ से ये बाहर है कि कोई लीडर आज तक के प्राइमरी उर्दू स्कूल या मराठी म्युनिसिपल स्कूल के ताल्लुक से कोई बात नहीं करता। हम
महाविकास आघाड़ी की जानिब से हमारे जो भी उम्मीदवार हों, पहला हमारा मिशन यही रहेगा कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो उर्दू प्राइमरी और आईडी प्राइमरी स्कूलें जो टूट गई, मैं यहाँ पर जानबूझकर एक बात ये बोल दूं कि कुछ लोगों की नीयत खराब है स्कूलों के ऊपर कि स्कूल तोड़ो, वहां शॉपिंग बनाओ, ये उनकी नीयत। आज हमारी कौम की बच्चियों को देखो, बच्चों को देखो, कोई स्कूल में उनका ठिकाना नहीं है। प्राइवेट स्कूलों तो बहुत हो गई, आप लोगों को पता है। आप लोगों के माध्यम से चैनल के जरिए हम पढ़ते रहते हैं, कि देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, ये स्कूल में भ्रष्टाचार, वो स्कूल में भ्रष्टाचार। मैं आप लोगों को मुखातिब कर बोलूंगा कि आप लोग भी उर्दू प्राइमरी स्कूलों के ताल्लुक से भी आप जितना कवरेज करते बने मालेगांव म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ, स्कूल जो बंद है या स्कूल में तादाद कम है, आप लोग भी उछाले। मैं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के नाते मालेगांव महाविकास आघाड़ी का एक रुकन की हैसियत से मैं आप लोगों से मुखातिब था, आपसे रुखसत होता हूँ। मैं अशफाक आजमी CPI महाविकास आघाड़ी जो बनी हुई है, ये इसकी हिमायत में हम लोग आए हुए हैं। सेक्रेटरी जो है तो सेक्रेटरी जो है कुछ वजह से उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सके। हम लोग जो है महाविकास आघाड़ी के साथ में है, मालेगांव महाविकास आघाड़ी। राहुल भाई रमजान थोड़ा बड़ा और हमारा ये जो महाविकास आघाड़ी के लिए आज जो बनी है, उसमें बहुजन समाज पार्टी के साथ में है और हम बहुत अच्छे ढंग से पूरे शहर के अंदर महाविकास आघाड़ी को लेकर जा रहे हैं। आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप लोग भी जो है हमारा साथ दें और इस शहर को एक तामीरी जहन के लोग मिले, इसके लिए आप लोग हमारा साथ दें। पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुख्तार, शहर अध्यक्ष मालेगांव। हमने जो महाविकास आघाड़ी बनाई है, इसके नाम से ही मालूम होता है कि इसका उद्देश्य विकास है और आघाड़ी में हमारी 10 से 20 पार्टियां रहेगी और पार्टियां और भी शामिल होती रहेगी। हमने सबके लिए दरवाजे खुले रखे हैं जो हमारे मकासद से मेल खाएंगे। तो ये आघाड़ी हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर का विकास हो। आप जानते हैं कि मालेगांव शहर में एजुकेशन का, हेल्थ का और जो गटर साफ सफाई वगैरह के जो प्रॉब्लम्स है पानी के, ये हम सब जानते हैं क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि ये महाविकास आघाड़ी के जरिए से हमारे शहर का विकास हो। तालीम शिक्षण के अंदर हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स, उसके बाद एजुकेशन, शिक्षक भर्ती, उसी तरह से हम चाहते हैं कि दूसरा जो अहम काम हमारा होगा वो हॉस्पिटल्स के ताल्लुक से हर 10,000 के अंदर एक हॉस्पिटल हो हमारा कॉरपोरेशन का, जहाँ पर हर गरीब आदमी को जो है वो सेवा मिल सके। तो और तीसरी बात हमारी जो है वो पानी, साफ सफाई, रोड, गटर वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है वो। और खास बात ये है कि हम सब मिलकर एक ईमानदारी के साथ इस शहर का विकास करना चाहते हैं। करप्शन वगैरह से पाक हम ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारे इस मैसेज को फैलाया जाए ताकि ये महाविकास आघाड़ी का विकास हो सके। काला गांधी, राष्ट्रीय विकास कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र का सदस्य हूँ और हम मिशन तब्दीली के तहत महाविकास आघाड़ी के साथ है और आखिर तक तब्दीली के लिए और शहर के विकास के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इतना ही कहते हुए आपके साथ मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप मीडिया वाले हर वक्त तो हमारा साथ दें और साथ देते हो आप, लेकिन साथ देंगे तो शायद हमारा विकास आघाड़ी की ताकत बढ़ेगी। इतना कहते हुए अपनी बात खत्म। सबसे पहले मैं जावेद अनवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हम लोगों को पैसा जमा किया है। जमीयत हिंद पार्टी अपनी पॉलिसी के साथ महाविकास आघाड़ी के साथ में जैसा भी रहेगा हम लोग उसके साथ में गला मशवरा करके हम आगे बढ़ाएंगे। एक जरूर बोल रहा हूँ, मालेगांव शहर के
मालेगांव महाविकास पार्टी के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम इंजीनियर साहब का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो नहीं आए। उनकी तरफ से मुझको इस पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए भेजा गया है। महाविकास आघाडीमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी होईल। विशेष करून आज मालेगाव शहराची जी परिस्थिती आहे ती अगदी दुर्लभ आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यावेळेस महाविकास आघाडीचे तयार झाली आहे आणि ज्यावेळेस व्यासपीठावर येईल तर जनतेसमोर जाताना आम्ही जनतेचा जाहीरनामा सोबत घेऊन येणार आहे। बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे लेडीज कोई आगे नहीं आती, तो उसके लिए मैं आगे आ चुकी हूँ। तो मेरे साथ लेडीज, मेरे प्यारे भाई लेडीज कोई आई नहीं। मेरे प्यारे भाई बोलना चाहती हूँ लेडीजों को आगे करो। आज मालेगांव में लेडीज के लिए कुछ सुविधा नहीं है कि मैं इसके लिए आगे बढ़ी हूँ। मैं आयशा हकीम से तो बराबरी कर नहीं सकती, लेकिन मेरा नाम आयशा सिद्दीका है रोब खान, तो मैं उनके जैसा कुछ काम करना चाहती हूँ। आगे बढ़ी हूँ, मेरे प्यारे भाइयों से अपील करती हूँ कि बहनाओं को आगे बाहर निकालो, आगे बढ़ाओ, मेरे साथ जुड़ाओ। तो कुछ काम करेंगे लेडीजों के लिए। कुछ काम नहीं, सिर्फ मशीन बहुत सारी स्कीम है लेडीजों के लिए। तो घर बैठे कुछ काम करे कि 200-500 रुपया औरतें कमा सके, ऐसा कुछ काम देना चाहती हूँ लेडीजों के लिए। और बहुत सारी बातें ऐसे कि आप ज्यादा बोलने से नहीं, बहुत सारे काम करना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों की अपील करती हूँ बहना से जुड़ाओ और राष्ट्रवादी कांग्रेस मालेगांव में बनी महाविकास आघाड़ी की निजामिया करती है और इनके साथ साला खड़े रहने की पूरी जिम्मेदारी लेती है। मालेगांव शहर में इत्तेहाद का खेल शुरू हो चुका है, मगर एक तरफ इत्तेहाद अपनी सीट बचाने के लिए और अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए हो रहा है, दूसरी तरफ इत्तेहाद शहर के विकास को लेकर। ये फर्क है क्योंकि सियासी जो शहर के लीडरान है उनको ऐसा लगने लगा है कि हमारे अलावा यानी उनके अलावा शहर में कोई इतना सलाहियत वाला है ही नहीं जो शहर की नुमाइंदगी कर सके। तो एक मजबूत प्लेटफॉर्म है जो शहर की तमाम छोटी बड़ी सियासी समाजी पार्टियों को लेकर यहाँ बना हुआ है। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म को ताकत पहुँचाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी शहर के लिए इंशाल्लाह विकास का एक नया बाब, एक नया इंकलाब लाए। आज जो महाविकास आघाड़ी ओबीसी सेल का मैं प्रदेश सचिव हूँ। आज मुझे बुलाया गया था सर जी ने कि आज महाविकास आघाड़ी के जो पक्ष के जो लोग हैं सब इकट्ठे हुए, उनका पहले अभिनंदन करता हूँ कि आज सब इकट्ठे होने के बाद जो आम लोग हैं उनको जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा सॉल्व जो करने वाले सब आम लोग रहते हैं। किसी का राशन का काम हो, किसी का दाखले का काम हो, सब आम लोग काम करते हैं। इसलिए मेरा पाठिंबा है महाविकास आघाड़ी।